बोर्ड परीक्षा करीब है, लेकिन आजमगढ़ के अजमतगढ़ स्थित प्रसिद्ध स्मिथ इंटर कॉलेज में दो महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं हैं। विद्यालय का प्रबंधकीय विवाद खासे चर्चा में है। इन समस्याओं को लेकर सैकड़ों छात्र छात्राओं के प्रदर्शन से हड़कंप मच गया। बोर्ड परीक्षा नजदीक होने के बावजूद महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं होने और फीस के नाम पर कथित मनमानी वसूली का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे छात्रों ने 2 दिन में समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सगड़ी तहसील के अजमतगढ़ स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज में सुबह छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विद्यार्थियों का आरोप है कि बोर्ड परीक्षा में महज कुछ महीने शेष हैं, लेकिन रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। छात्रों का कहना है कि पढ़ाई की मांग करने पर उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बिना केमिस्ट्री टीचर के हमारा भविष्य एसिड की तरह जल रहा है लिखे पोस्टर भी लहराए। विद्यार्थियों ने फीस वसूली में भी अनियमितता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि रसीद पर 500 से 650 तक की राशि दर्ज की जाती है, जबकि अलग अलग मदों में अतिरिक्त धनराशि मांगी जाती है। पुस्तकालय और विद्यालय मरम्मत के नाम पर भी पैसे लेने के आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था है, लेकिन यहाँ एक फर्जी निजी कमेटी बनाकर संसाधनों का भारी दुरुपयोग किए जाने का आरोप चर्चा में है। जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DOIS के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रिंसिपल द्वारा बच्चों से ली गई अवैध फीस उनके खातों में वापस नहीं की गई। नियुक्तियों में भी व्यापक धांधली हो रही है। प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे स्थानीय प्रतिनिधि संतोष कुमार राय ने कॉलेज प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस मामले की जांच और कथित अवैध फीस वापस कराने की मांग भी की। हंगामे की सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक एवं कॉलेज प्रतिनिधियों ने 48 घंटे के भीतर रसायन विज्ञान के शिक्षक की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। हालांकि छात्र छात्राओं ने चेतावनी दी है कि 2 दिन में शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई और फीस वसूली के मामले का समाधान नहीं किया गया तो वे सगड़ी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। पहले सुनिए आप समर्थन करने पहुंचे संतोष राय, फिर छात्रों की बात और फिर हम आपको सुनाते हैं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन कि उन्होंने क्या कहा। इनका शोषण होता है। DI साहब ने कई बार कहा फीस वापस करो उनके अकाउंट में, लेकिन यह प्रिंसिपल साहब कभी वापस नहीं किए और उन बच्चों का शोषण कर रहे हैं जहाँ फ्री में शिक्षा देनी है। ये सरकारी संस्था थी, ये प्राइवेट फर्जी कमेटी बनाकर और उसको अखिलेश चंद्र को जो है सचिव बना दिया गया और लड़कों का शोषण हो रहा है और इस संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें अपॉइंटमेंट भी फर्जी लोग कर रहे हैं जो है लिपिक और सारे लोगों का। क्या मांगे हैं आपकी? और मांगे बच्चों के साथ न्याय किया जाए। अधिकारी जो जब कह रहे हैं कि जो इनका पैसा वापस किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके अकाउंट पैसा वापस कर दिया जो लिया गया अनर्गल। बच्चों की मांग की मरम्मत के लिए लिया गया है, लाइब्रेरी के लिया गया है, तरह तरह से हमेशा फीस ली जाती बच्चों से। बच्चों की मांग की केमिस्ट्री टीचर के लिए केमिस्ट्री टीचर 48 घंटे में बोले हैं कि आ जाएंगे। वो अपने मन से पद संयोजित करते हैं, जबकि सिस्टम ने सब सारा पद सृजित किया है। ये लोग अपने मन से मनमाने ढंग से आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बार ऐसा था कि 4 अध्यापक हो गए थे PT अध्यापक यहाँ, जबकि एक ही पद था। अभी बच्चे सब धरना दे रहे हैं। पुरानी संस्था है, ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब। यहाँ पे बच्चे सब धरना दे रहे थे। यहाँ पे कोई टीचर महिला आई है, उनको हड़का रही थी बच्चों को कि अभी तुमको यहीं पे पढ़ना है, ये बात वो बात। सब बच्चे क्या करेंगे? बच्चों का भविष्य खराब करेंगी। बच्चे अपनी बात किससे कहेंगे? अधिकारी कहा गया, अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं। उनका अधिकारी बात नहीं मानना चाह, प्रिंसिपल ही बात नहीं मान रहा है, कमेटी नहीं बात मान रही। कमेटी शोषण कर रहा है इन लोग का, बच्चों का। और जो सरकारी संस्था का जो जमीन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अनावश्यक प्रिंसिपल मुकदमा लड़ता है, अनावश्यक न कोई सबूत है, साक्ष्य है और दूसरे को कब्जा करा रहा है। पार्टी अच्छा, क्या मामला क्या आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? के लिए यही समाधान करना, यही प्रॉब्लम हम लोग का है बस। सर आप बताइए, हम लोग आप तो केमिस्ट्री का सिर्फ इसे केमिस्ट्री का प्रॉब्लम था, अब तो फिजिक्स का भी प्रॉब्लम है। और दिया हम लोग रसीद पे लिखे 500 और लिए 650। अब उसको फीस अलग लिए 800। किसको फीस जमा किया था आपने? हम लोग, अरे सर वो चपरासी एक है टीचर ही मान लीजिए, वही ले रहे हैं, बोलते हैं ना। टीचर का नाम बताओ। बोले ना टीचर बोले
मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं आपकी? अगर मान लीजिए सर हम लोग कोचिंग कर ले रहे हैं तो हम लोग कहीं पढ़ लेंगे, जो बच्चे गरीब है वो कहाँ से पढ़ेंगे कोचिंग? सबसे पैसा लेंगे जो लोग गरीब है, गरीब के लिए सब लोग सरकारें पढ़ रहे हैं, तो ये लोग पैसा लेंगे तो कहाँ से कोई पैसा देगा? बस हमको केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, चाहिए, फिजिक्स का नहीं चाहिए, बस मात्र 4-5 महीने बच्चा है, हम लोग करते कभी नहीं पढ़ाइए। हम लोगों के पास भी जो बच्चे आएंगे उनका भी खराब होगा हम लोगों के साथ साथ। 500 रुपए क्यों? उनसे पूछा गया तो बोलते हैं ये मैनेजमेंट का है, ऐसे बोल के फिर हम लोगों के पास टाल दिया जाता है। कौन बोला है मैनेजमेंट के लिए? मैनेजमेंट मतलब कि यहाँ अंदर बोले वहाँ पर कि ये ऐसे सरकारी स्कूल पैसे होता है, क्या नाम हम लोग कुछ पता है क्या? कौन टीचर बोले हैं? उनका नाम नहीं पता, जो फॉर्म देते उन्होंने बोला है सामने। टीचर मेरे कोई टीचर थे वहाँ से, उनका नाम नहीं, अंबिका शायद नाम उनका बोल रहे हैं, उन्होंने फॉर्म देते हम लोगों को, तो उन्होंने ऐसा बोला और फिर गए चल जाओ, फिर उसके बाद कोई बात नहीं लेते एक्शन आगे। तो यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई टीचर ने बोला कि यहाँ पे आपको पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है, कोई लड़का यहाँ पे कोई धमका भी रहा था, धमका रहा था, क्या टीचर का नाम है? अच्छा तब क्या 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 बोले आप? वो मैम रीमा पांडे। अच्छा क्या बोली रीमा पांडे? बैठ जाओ, चिल्लाओ नहीं। मतलब कि सर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब तुम लोग यहाँ पर धमकी दे रही है, हम लोग को मारेंगे वो, उठवा देंगे यहाँ से। कह रही है हम लोग, कह रही है ना, बोल रही है कि तुम लोग पढ़ना इसी स्कूल में पढ़ना है, तुम लोग इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहे हो, तुम लोग इसी स्कूल में पढ़ना है ना, हम लोग इसी स्कूल में पढ़ेंगे तो कंप्यूटर का टीचर रहेंगे ही नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये ऐसे बोल रही है, ऐसी हमारी टीचर ऐसी गुरु है हमारी। और सर बोले थे हम लोग क्लास नहीं करेंगे, आप घर में पढ़ेंगे, तो बोल रहे हैं लोग कि क्या करोगे तुम लोग घर पे पढ़ के, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, स्कूल में तो लोग पढ़ रहे, घर में नहीं पढ़ पाओगे। मेरा नाम अर्पिता है और हमारे स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और फिजिक्स के भी टीचर नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर हमारे स्कूल में आए। तकरीबन 20 सालों से 25 सालों से यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और हमें बोर्ड का एग्जाम देना है और हम फेल हो रहे हैं, तो इसकी गारंटी ये लोग तो लेंगे नहीं। और हमारे साथ साथ हमारे हमसे नीचे क्लास के लोग बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी अगली बार बोर्ड देना है, उनका भी भविष्य खराब होगा, हमारा भी। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे केमिस्ट्री का टीचर आए और हम लोग पढ़े। और ये लोग केमिस्ट्री का टीचर चाहिए। कौन आरोप लगा रहा है कि आप लोग नेता बन रहे हैं? एक लोग करके बताओ। तुम लोग को पढ़ना है अभी रीमा नहीं बोली है कि तुम लोगों को इसी में पढ़ना है, चिल्लाओ नहीं। नाम क्या फिर से बोलो? हम लोग किसी भी चीज का नहीं आवाज उठाते हैं, हम लोग बोले तुम लोग नेता बना रहे हैं, फीस के लिए इतना पैसा ले रहे हैं और छोटा सा साइन कर रहे हैं, बोलने फीस के लिए कैसा पैसा लिया जा रहा है? अरे सर फीस ले रहे लोग, 6 महीने का फीस लिया मुझसे 812 रुपए। एडमिशन करवाए, फॉर्म लिए 650 बोलोगी तो आवाज जाएगा। पूछे हम लोग। एक स्कूल में टीचर संबंधी समस्या को लेकर बच्चों द्वारा अवगत कराया गया था। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।